राधे राधे। दोस्तों, एक पंथ दो काज या फिर एक तीर से दो निशाने, ये कहावतें हम सब ने सुनी हैं। और कभी कभी हम लोग ऐसे काम भी कर जाते हैं कि अगर बहुत बड़ा तीर मारेंगे तो दो नहीं तो चार निशाने साध लेंगे। पर आज हम बात करेंगे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की, जिन पर एक पंथ दो काज की कहावत की जगह एक पंथ 100 काज की बात खरी उतरती है। और फिर 100 काज या इससे भी कहीं अधिक, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। जिस पंथ की बात हम कर रहे हैं वो है सेवा पंथ। गुरु जी ने अपने फॉलोअर्स को, जिन्हें सत्संगी कहा जाता है, उनको सेवा का ऐसा पाठ पढ़ाया कि आप उनके सेवा भाव को देखकर दंग रह जाएंगे। कृपालु जी महाराज ने तन मन और धन की सेवा को भक्ति मार्ग की आधारशिला बताया। ये जो प्रेम मंदिर, भक्ति मंदिर और कीर्ति मंदिर आज हमें धरोहर के रूप में प्राप्त है, इनमें किसी अरबपति या बहुत बड़े व्यक्ति का पैसा नहीं लगा है, बल्कि कृपालु जी महाराज ने अपने सत्संगियों को ऐसी प्रेरणा दी कि वे स्वयं भी अपनी नेक कमाई में से दान करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वे इस ईश्वरीय कार्यों में अपना सहयोग करें। सैकड़ों ऐसे फॉलोअर्स गुरु आज्ञा को मानकर घर घर जाकर रसीद कॉपी को लेकर चंदा करते रहे कई सालों तक, जो शायद सबसे कठिन काम है। और इन चंदा करने वालों में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के भी थे, और बहुत से लोग संसार में प्रतिष्ठित पदों पर रहने के बाद भी केवल अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके चंदे जैसी कठिन सेवा करते रहे। ये एक ऐसी सेवा है जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि इस सेवा कार्य में सब कुछ अनुकूल नहीं मिलता। विपरीत परिस्थिति या कई बार अपमान भी सहन करना पड़ता है, लेकिन अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के कारण वे इस सेवा कार्य को भी बड़ी सरलता के साथ कर गए। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें एक पंथ और 100 काज वाली क्या बात है? यही तो बात है कि एक तीर से न जाने कितने निशाने उन्होंने साधे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये सेवा की, उन्हें भगवान की और गुरु की विशेष कृपा प्राप्त हुई, जो केवल ऐसी सेवा करने वाले का हृदय ही जानता है, अन्य कोई समझ भी नहीं सकता। फिर इन सैकड़ों लोगों के प्रयास से हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों ने धन की सेवा की। अब इस बात का महत्व नहीं कि किसी ने 10 रुपए दिए, 100 दिए या 10,000 दिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे हर व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान किया, और भगवान के यहाँ परसेंटेज का मामला है, अमाउंट का नहीं। एक व्यक्ति जो महीने में 10,000 ही कमाता है, ऐसा व्यक्ति 500 रुपए दान दे तो मतलब उसने 5% का दान दिया, और लखपति अगर 500 देता है तो सोचिए कितना कम परसेंट बैठा। यानी धन की सेवा से दो तरह के लोगों का कल्याण का मार्ग खुला, चंदा करने वाले और चंदा देने वाले। तीसरी तरह के लोग भी हैं जिनका प्रत्यक्ष कल्याण हुआ, और वे हैं गरीब लोग, साधु लोग या विधवाएं अथवा असक्षम लोग। जी, शायद कम लोग ही जानते होंगे कि कृपालु जी महाराज ने इस सेवा के धन से 3 फ्री हॉस्पिटल्स और गर्ल एजुकेशन के लिए 3 स्कूल्स और कॉलेजेस का निर्माण करवाया। इन सभी जगहों पर मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए एक भी पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ फ्री है। इतना ही नहीं, ब्रज के साधुओं, विधवाओं एवं विकलांगों के लिए भी साल में 2 बार उनके दैनिक आवश्यकताओं संबंधी चीजों का वितरण किया जाता है। समय समय पर समाज के गरीब वर्ग के लिए बहुत सी सेवाएं जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस तरह से जो तन, मन और धन की सेवा भावना जो गुरु जी ने अपने फॉलोअर्स के हृदय में कूट कूट कर भरी है, वो आज भी वैसी है। और ऐसे में इस सेवा पंथ से हजारों ही नहीं लाखों लोगों के जीवन में या तो आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है, या फिर उन्हें कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला है। वैसे तो सेवा का पंथ है ही ऐसा जहां सामूहिक रूप से लोगों का भला होता है,
पर इसका सही सही पालन करवाना निर्भर करता है रहनुमाई करने वाले व्यक्ति पर। अगर उसकी सोच में पवित्रता है, सच्चाई है और सबसे बड़ी बात निष्कामता है, तो सेवा कार्य सबके लिए शुभ फलदायी है। और जगत गुरु कृपालु जी महाराज के पावन कार्य इस बात की जिंदा मिसाल हैं। ये उनकी अलौकिक शक्ति का ही कमाल था कि अपने साधक जनों में उन्होंने ऐसी सेवा भावना को सदा के लिए दृढ़ कर दिया, जिसके माध्यम से आज भी हजारों लाखों लोग ईश्वरीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक झोले में हर सामान भरना है, 4000 झोलों में आज ही एक हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी करना, नहीं तो 12 बजे रात तक काम करवाएंगे। और जो हजारों साधक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में बेमिसाल हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की ऐसी निष्काम और पावन भक्ति का पाठ शायद ही कोई अन्य इतनी सरलता और दृढ़ता से पढ़ा सके। तो ऐसे में एक पंथ और 100 काज कहना भी शायद उतना ठीक ना होगा। अब 100 की जगह क्या कहा जाए, ये हमारी सोच से बाहर की बात है। और फिर एक ही समय में सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों को कैसे कैसे विचित्र ईश्वरीय रस के अनुभव करा देते थे कृपालु जी महाराज। बोलिए भक्त और भगवान की जय।